ओके, ये मेल जरा आप लोग पढ़े, क्या लिखा हुआ है? वी हैव टर्मिनेटेड माई स्टोर ड्यू टू द एक्टिविटी दैट इज नॉट। आसान लफ्जों में समझाऊँ तो हमारा शोफाई स्टोर सस्पेंड हो गया है। इतने मेहनत से बनाया, क्यों सस्पेंड हो गया है? तो ये आप लोगों की क्लास का नहीं हुआ है। जो सेक्शन सी है उनका शोफाई स्टोर सस्पेंड हुआ है। मैंने हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग शोफाई स्टोर बनाया था, ताकि क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जो काम करूँ फिर आप लोग बोलें कि ये कैसे इसमें चीज़ ऐड हुई। तो सेक्शन सी का जो है शोफाई स्टोर सस्पेंड हो गया। अब जब मैंने पता किया तो वजह ये था कि मैंने अलग अलग जीमेल इस्तेमाल किया था, लेकिन सेम प्रोडक्ट के एक पिक्चर मैंने एक शोफाई स्टोर पे भी अपलोड की है सेक्शन बी में, और फिर सेक्शन सी में भी सेम पिक्चर अपलोड की। तो उनको लगा कि एक बंदा मल्टी स्टोर बना रहा है, और उनके शोफाई स्टोर की पॉलिसी ये है कि एक बंदा मल्टी स्टोर नहीं बना सकता। वो भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। मेरा स्टोर सस्पेंड हो गया। तो अब आप लोगों के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप एक नया जीमेल बना के एक नया स्टोर बना सकते हैं, या फिर इसी स्टोर को अगर आप दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं तो देखो इसी में आपको लिखा हुआ है कि सबमिट अपील। फिर मैं अपील कर सकता हूँ। सबमिट अपील पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जो जीमेल है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये मैं आपको जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, देखो आप लोग हर एक तरह की चीज़ के लिए तैयार रहें। हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों के साथ ऐसे हो जाए, फिर आप परेशान बैठे रहेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं नहीं हूँगा, कोई भी नहीं होगा। आपके मसले जो आपके बिजनेसेस में आते हैं वो आपको हैंडल करने हैं, लेकिन जहाँ तक हम ये कोर्स सीख रहे हैं और जो मसले आ रहे हैं उसके सॉल्व करने के डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ। सबमिट अपील पे क्लिक करके आप यहाँ पर देखो नेम ऑप्शनल हो गया, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आप क्या सारे हैं देखो। आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट इन्होंने मुझसे मांगी है, देखे फ्रंट आईडी दे दो, बैक दे दो। ठीक है ना? बिजनेस वगैरह अगर प्रूफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनको शक हो गया है कि मैं ऐसे कैसे। तो ये सारा सब कुछ करके मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि क्यों कैसे मेरे पास जो है। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोवाइड द लिंक ऑफ योर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड डिस्क्राइब योर बिजनेस मॉडल। देखो बिजनेस मॉडल बनाया था हमने ना, देखो इधर भी काम आ रहा है। जब आपके पास बिजनेस मॉडल ही नहीं हो, इस तरह कोई इशू आएंगे तो फिर आप बोलोगे कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। ये इसके साथ सारा डिटेल दे करके ना हम इधर इनको सबमिट कर लेंगे, फिर हो सकता है हमारा स्टोर रिस्टोर हो जाए। बट प्रॉब्लम्स आती है आपको इस तरह की एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो, किसी और का प्रोडक्ट उठा करके या फिर किसी और के पिक्चर्स उठा करके लगाना। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैं कोशिश करूंगा ना कि आपको एक एक ब्रेक एक एक स्टेप सिखा सकूं। जहां पर मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मैं कुछ चीज़ें मुझे बहुत आसान लगती है तो मैं बोलूंगा इसको छोड़ दो, तो वहां पर आपने बोलने कि स्टॉप स्टॉप यहाँ समझ नहीं आया। सही है। कोशिश करेंगे इस ड्रॉपशिपिंग को आज ही सारा समझे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो हो तो इसको हम थोड़ा कल के क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट आई विल ट्राई कि मैं अभी से इसको कवर कर लूँ। मेरा ड्रॉपशिपिंग का प्रोफाइल है। ड्रॉपशिपिंग समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ। अगर आप लोग देखें यहाँ पर इस सर्कल को आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है यहाँ पर क्या है? ये मेरा वो टोटल अमाउंट है जो मैं ड्रॉपशिप कर चुका हूँ, जो मैं सेल कर चुका हूँ। आज के दौर में 6 लाख रुपए। तो अभी तो दो बातें हो सकती। पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ, बताऊँ कि मैंने इतना ड्रॉपशिपिंग किया और इतना पैसे कमाए हैं और आप भी पैसे कमाना शुरू कर लो। और दूसरी बात है कि मैं आपको सच बताऊँ, तो मैं वो दूसरा काम करूँगा, पहला वाला नहीं करूँगा। सच बात ये है ना कि $2000 तो मैंने कमाए हैं, लेकिन ये मैंने कितने टाइम में कमाए हैं, कितना मैंने स्ट्रगल किया है, कितना मैंने सीखा है, वो सब तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको तो जस्ट $2000 नज़र आ रहे हैं ना। क्या-क्या टाइम किया है, कितने दिन, कितने घंटे काम किया है, क्या जो मेरा इनपुट था या उसके आउटपुट के बराबर है कि नहीं है, वो तो सबको नज़र आ। लोगों को कामयाबी नज़र आती है, लोगों को वो स्ट्रगल नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ये $2000 इतने ज़्यादा नहीं है, जितना इसको मैंने करने में, इतने सीखने में, इतना मैंने टाइम देने में लगाया। और दूसरी बात ये है कि ये $2000 हो सकता है मैंने 3-4 साल में बनाए हों, तो फिर तो मंथली कुछ नहीं बनता है। सही है? तो मैं आप लोगों को झूठे ख्वाब नहीं दिखाता हूँ कि ड्रॉपशिपिंग से मैंने लाखों कमाए हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ड्रॉपशिपिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये एक प्रूफ है। मतलब ज़ीरो नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आपका सवाल है कि कितने कमा सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा देखो मैंने $2000 कमाए, 6 लाख रुपए, तो आप भी कमा सकते हो। तो ये एक फेक होप होगा अभी आपके लिए। रियलिटी ये है कि आप कमा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा, कितना आपको सीखना होगा, कितना एफर्ट देना होगा, वो जब आपको ये क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर आप खुद कंक्लूड कर लें कि क्या मैं इसमें जा सकती हूँ या काम कर सकती हूँ, इतना टाइम मेरे पास है। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, ड्रॉपशिपिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए भी और पेड ट्रैफिक के लिए। और ये जो मैंने कमाए तो ये सारा मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कमाए हैं, तो उस पे फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। अब एक और चीज़ है, आप लोगों के ज़हन में सेक्शन ए हो या बी हो या सी हो, आप लोगों का इन्फॉर्मेशन मिक्स हुआ है ज़हन में। मिक्स का मतलब ये है ना कि कुछ एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं दूसरी जगह से मिली है, तो सब मिक्सअप हुआ, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला टूल या कौन सा वाला फंडा कहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग सिखाओ, बताते हो, आज तक मुझे बताते आ रहे हो और मैं नहीं सिखाता हूँ। या मुझे कहते हो कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग सिखाओ, बताते हो, पूछते हो ये सवाल,
अभी तक आप लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिले, या फिर आप मुझे कहते हो कि मुझे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, कहते हो एग्री? हाँ, या मुझे कहते हो कि मुझे हॉट प्रोडक्ट के बारे में बताओ जो ज़्यादा सेल होते हैं। ये सवाल आप लोगों का कॉमन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आज आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखाऊंगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी सिखाऊंगा, सही है, हॉट प्रोडक्ट भी बताऊंगा और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि ये आप लोगों को मैंने ई कॉमर्स के लेक्चर्स में क्यों नहीं सिखाया, ई कॉमर्स में मैंने आप लोगों को उसमें क्यों नहीं गाइड किया। अब मैं बताता हूँ, ई कॉमर्स असल में एक बिजनेस है जो ऑनलाइन रन किया जाता है। ई कॉमर्स में आप किसी और के प्रोडक्ट पे शॉपिफाई स्टोर रन नहीं कर सकते, कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म, एक दो दिन चल जाएगा, हफ्ता महीना चल जाएगा, लेकिन आपका सेम प्रोडक्ट कोई और कॉपी कर लेगा और आपका शॉपिफाई स्टोर बंद हो जाएगा। तो जो ई कॉमर्स होता है उसमें अपना अपना एक ब्रांड बनाना होता है। पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, या तो आप डायरेक्ट होलसेलर से जाकर के प्रोडक्ट उठाए जो आपको कम कीमत में मिले और आपके कंपटीटर कम हो मार्केट में, फिर आप शॉपिफाई पे एक स्टेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि आप खुद एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें घर में। जिस तरह के मेरी सिस्टर है, वो क्या बनाती है, स्वेटर्स बनाती है हाथ से, तो वो प्रोडक्ट चल सकता है। या फिर मेरी कोई और बहन है जो घर में कोई कस्टमाइज बैंगल्स बनाती हैं, या कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट हो, एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करना, उसको शॉपिफाई स्टोर पे सेल करना, ये आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में ये कर सकते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन मिक्स हुए, लोग आपको कहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करो, शॉपिफाई स्टोर पे लगाओ, सेल करो, इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे वो फिजिकल मार्केट में हो चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में हो, उसी प्रोडक्ट पे आप अपना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ये हकीकत है, अगर आप लोग अभी एक्सेप्ट करते हो या बाद में करते हो। ये बात समझ आ गई? कुछ पॉइंट है जो मैं मिस किया है? अब ड्रॉप शिपिंग में मैं क्यों कहता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग कर लो, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढ लो, ये तमाम चीजें क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज है। अगर हर कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप भी वो प्रोडक्ट सेल करो। ड्रॉप शिपिंग में तो ये है ना कि आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है तो आप तब उसको बाय करोगे जब वो सेल हो जाएगा। तो उसमें आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसमें आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, उसमें आप ये जितने भी टर्म्स आप लोगों को सिखाई गई है ना, वो ड्रॉप शिपिंग में होती है। अब आप लोगों का जहन थोड़ा सा खुल गया कि ई कॉमर्स क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, और जो नॉलेज मिक्स हुआ था वो अलग अलग हुआ। हाँ, क्लियर? अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। देखो, किस किसी को पता हुआ किसी को नहीं पता हुआ। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, यहाँ से देखो क्या है। सबसे पहले क्या होते हैं, आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? सीजे से करते हैं, अलीबाबा से करते हैं, ये कहीं से भी आप उसके प्रोडक्ट के पिक्चर्स उठाते हैं। अब ये हमारे पास चीजें हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये चलो मैं वेबसाइट बाद में दिखाता हूँ, पहले इसको समझते हैं। एक वेबसाइट से, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको अपने शॉपिफाई स्टोर में लिस्ट करते हैं। इधर हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, इधर हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया। यहाँ तक समझ आया? यहाँ से प्रोडक्ट के पिक्चर और डिस्क्रिप्शन और टाइटल उठा करके अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगाया। उसके बाद एक देखो, यू स्टोर ओनर, आप स्टोर ओनर हो, ठीक है। अब कोई कस्टमर आता है, देखो कस्टमर ऑर्डर, वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर देता है, देता है ना। यहाँ से आपकी वेबसाइट पे वो आपको एक ऑर्डर दे देगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, लेट सपोज ये बैग मुझे चाहिए, सही है। अब उस टाइम पे आप फिर क्या करोगे, आप तो स्टोर ओनर हो ना, तो आप क्या करोगे, आप उस कस्टमर्स का डिटेल उठा करके, कस्टमर आपको पैसे भी दे देगा, एडवांस आपने उसमें लेनी है, तो जब वो आपको ऑर्डर दे देगा और पैसे भी आप उससे ले लोगे। लेट सपोज आपने सीधे से ये कैमरा उठा करके अपने स्टोर पे लगाया $10 का, और ये कैमरा आपको मिल रहा है $8 का, तो बीच में आपको $2 का प्रॉफिट होता है ना। तो आप क्या करते हो, आप स्टोर ओनर हो, आप ये सेम ऑर्डर का जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आते हो और सीजे में इनपुट करते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आकर के सीजे में ऑर्डर देते हो, सेम इन्फॉर्मेशन देते हो, सही है। फिर सीजे वाले क्या करते हैं, सीजे वाले वो प्रोडक्ट उठाते हैं और डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, समझ गए। और फिर कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है, वो रिव्यू करता है। सीजे से प्रोडक्ट आपकी शॉप में आया, आपकी शॉप से किसी ने ऑर्डर किया, आपने ये इन्फॉर्मेशन सीजे को दे दिया, सीजे ने डायरेक्ट ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया कस्टमर को, सही है। तो बीच में आपको क्या $2 का प्रॉफिट हुआ, आपने ना तो शिपिंग की, ना तो आप रिटर्न संभालेंगे, ना तो आपका कोई और झंझट है कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अब हम थोड़ा सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे बात करने से पहले हम अपने स्टोर का थोड़ा सा सेटिंग चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टोर था वो किस लिए बना था, उसमें हमने कैश ऑन डिलीवरी रखी थी ना। अब हम कैश ऑन डिलीवरी को खत्म करेंगे, तो उसके लिए हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे जाता हूँ मैं, पहले आप लोगों को मैं कैश ऑन डिलीवरी खत्म करता हूँ ना, कि अब वो कैसे खत्म करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? ये देखो, ये जो वीजा मास्टर कार्ड वगैरह, ये हम यहाँ से सेलेक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ से, सही है। ये सारा सेटिंग है। लेकिन एक तो ये है, एक हम फिलहाल बैंक की तरफ जा रहे हैं कि हम बैंक के थ्रू हमें कोई कर ले। इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी ज़्यादा है ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से, कार्ड के थ्रू भी आपको पेमेंट रिसीव होता है, लेकिन असल में हम ड्रॉप शिपिंग के फोकस कर रहे हैं, तो फिर अगर इसमें जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
तो लेकिन ये सिंपल सेटिंग है, आप यूट्यूब से भी कर लेंगे। मसला हो तो फिर खैर इस पे क्लास ले लेंगे। हमारा क्या है पेमेंट मेथड, ये देखो COD हमने लगाया हुआ है, हम इसको रिमूव कर लेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। सही हो गया। अब बैंक डिपॉजिट में हम कस्टमर्स को हमने इजी पैसा जैस कैश का ऑप्शन दिया है, फिलहाल यही रहने देते हैं। सही हो गया। अब ऑर्डर आएगा तो कस्टमर हमें ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तब हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। सेटिंग हो गई। सारे ऑप्शन है ना। हम फिलहाल टॉप सेलिंग पे देखो, जब आप सीजे ड्रॉपशिपिंग खोलेंगे टॉप सेलिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अभी देखो इसमें जो टॉप सेलिंग है 90 डेज में, लास्ट 90 डेज में जो सबसे ज्यादा लिस्ट हुए प्रोडक्ट है ये उसका लिस्ट है। और ये देखो ओवरऑल मोस्ट लिस्टेड, ये ओवरऑल की बात है। तो हम 90 डेज वाले चेक करते हैं कि पिछले 90 दिन में क्या चीज ट्रेंडिंग पे चली। तो हम क्या करेंगे, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, ये मैंने किया। अब हम क्या करें, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। अच्छा समझ आ रहे हैं, ये जो वर्ड था ना प्रोडक्ट हंटिंग, वो हम कर रहे हैं। अब देखो इस प्रोडक्ट को जरा देखते हैं, चलो इस वॉच को देखते हैं, नजर आ रही है। ये वॉच जो हमें मिल रही है, ये कितने में मिल रही है, 300 रुपए में। कितने में, 300 रुपए में, मतलब $2 नहीं, 300 में सॉरी, 600, 700 में, 700 रुपए में हमें मिल रही है। और ये कितने लोगों ने लिस्ट किया है, 195 लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है, ये वाला कैमरा को नजर आ रहा है, ये हमें मिल रहा है 6,000 रुपए का। ठीक है। और ये जो है 201 लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है। समझ आ रहा है। तो अब अपनी नीश क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट को पकड़ के उस पर काम करते हो, या फिर कभी आप एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे भी काम करते हो, ट्रेंडिंग पे आते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब देखो हमारे पास ये है कुछ $300 के हमें ये मिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं? दो, तो 300 रुपए का, सॉरी $300, 300 रुपए का ये 0.9। और ये 116 लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है। ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। यहाँ से आप एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हम तो यहाँ थे, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मैं चाह रहा हूँ ना कि मुझे अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसका बात मुझे मुझे पता चल जाए ना। जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कहते हैं, एक तो मैंने क्या बोला, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ना। अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये देखो आपको नजर आ रहा है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, और आपको इस पेज पे भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि 14 फरवरी आने वाली है, तो कौन सा प्रोडक्ट आजकल ट्रेंड पे है, तो वो आप यहाँ से सोर्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये सारा बस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही है। तो देखो साफ बात है, ये ट्रेंडिंग में है। ये फास्ट चार्जिंग केबल, अब देखो हमें ये कितने का मिले, $6 का ना, 6 से $7 का मिल रहा है। सही हो गया। सारे नजर आ रहे हैं। अब ये को कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, मतलब आपको 900 रुपए के ऐसे जूते मिलते हैं न्यू। सही है। अच्छा ये न्यू प्रोडक्ट है, इसकी इस पे। अब हम एक और चीज करते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट वीडियोस मिले। देखो प्रिंट ऑन डिमांड भी आप कर सकते हो, कि आप चाइना को कोई चीज दो कि वो आपके प्रोडक्ट पे प्रिंट भी करे, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से देखो प्रिंट ऑन डिमांड पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप अपने अपनी चीजें, ये देखो इस पे आप प्रिंट कर सकते हो। ये वाला जो है आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है देखो, तो आपको ये मिल रहा है, इस पे आपका ब्रांड का लोगो भी लगेगा। और ये आप कुछ 3,000 समथिंग का लेते हो। यहाँ इसके अलावा ये वाला कस्टमाइज है। आप ये देखो, ये वाला प्रोडक्ट मेरे ख्याल से मैंने देखा था कहीं पे, इंस्टाग्राम पे सेल होता है। ये मेरे ख्याल से इधर मिलता है 900 का कि 1200 का, 1200 का समथिंग। यहाँ तक समझ गए। ये ज्वेलरी वगैरह सब कुछ इसमें है। आप फिर इस चीज को जितना एक्सप्लोर करेंगे। अब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट पे आते हैं। ये देखिए ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, बहुत सारा बहुत कुछ इसमें है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को एक को हंट करेंगे। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो रिकमेंडेड प्रोडक्ट। आप चाह रहे हो कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, तो अगर हमारा शॉपिफाई, तो मैं शॉपिफाई पे क्लिक करता हूँ, तो शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मैं क्या तो कि टिकटॉक पे मैं सेल करना चाह रहा हूँ, टिकटॉक शॉप पे, तो टिकटॉक पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखो, ये मेरे ख्याल से ये टिकटॉक वाले हैं। देखो टॉप विनिंग प्रोडक्ट, अब आपको नजर आ रहे हैं जो वर्ड्स आप सुनते आ रहे हो, कहते विनिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, तो ये वो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग आपको कहते हैं ये टूल इस्तेमाल करो तो आपको इस तरह विनिंग प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह इस तरह, तो वो ये विनिंग प्रोडक्ट है। अब विनिंग प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ये विनिंग प्रोडक्ट है, टिकटॉक पे ज्यादा सेल होता है। 333 लोगों ने सिर्फ लिस्ट किया है। तो अगर 333 लोगों से रोजाना एक प्रोडक्ट पीस सेल होता है, तो रोजाना इसका 333 सेल है। लेकिन एक तो सेल नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। ये देखो, और सस्ते भी है। देखो $0.5, मतलब $150 का ये मिल रहा है। अब अगर इसी तरह से मैं शॉपिफाई पे जाऊँ, तो शॉपिफाई के लिए अलग प्रोडक्ट है। देखो जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उसके मुताबिक आप उसको उसके साथ कर सकते हो। यहाँ तक समझा गया। अब इसके अलावा, अब आप चाह रहे हो कि मैं मार्केटिंग कैसे करूंगी, उसके लिए भी तो कुछ वीडियोस चाहिए, प्रोडक्ट तो मेरे पास है नहीं। तो ये आपको वीडियोस भी देते हैं कि आप इसको अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, हम कोई कॉपीराइट नहीं मानेंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड करो। तो वीडियो आपको कहाँ से मिलेंगे, इसमें आएंगे वीडियो प्रोडक्शन वाले साइट पे, इसमें आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर।
ये देखो वीडियो नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी वीडियोज़ आ रहे हैं, प्रोडक्ट वीडियोज़ आ रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को देख रहे हो ना, मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसकी वीडियो हमें मिल जाएगी और हम उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये वीडियो अक्सर आपने देखी होगी, अभी अभी इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ ना, तो आप देख लेना, आपने इस तरह की वीडियो टिकटॉक पे देखी होंगी, कहीं पर देखे हैं? हाँ, वो इस तरह मार्केट यहाँ से वीडियोज उठाते हैं, ये देखो, सही है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी वीडियो को देखते हैं, ये वाला प्रोडक्ट, इसकी वीडियो को देखते हैं, तो यहाँ से आप इसकी वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन मैं बताता हूँ कहाँ से है, देखिए, ये हमें कुछ बहुत सस्ता मिल रहा है, मतलब ये इसमें जब डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग प्रोडक्ट है, इसके अलग अलग प्राइसेस हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, इसकी गैलरी में आते हैं, वीडियो ज़रा से इसके देखते हैं, देखो, ये वीडियो देखिए, मतलब आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे का होगा। हमारे घर में भी बिल्ली है, हम उसको खरीद के दे सकते हैं। नीचे देखो नजर आ रहा होगा डाउनलोड का, तो आल वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आल इमेज डाउनलोड, करंट वीडियो कर सकते हैं यहाँ से, सही है। फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, टिकटॉक पे डालेंगे, इसको प्रमोट करेंगे और अपना स्टोर का लिंक उसमें लगाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब लेट सपोज हमारा जो प्रोडक्ट है, हम होम बडी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा कैटेगरी सेम हो, तो होम बडी में मेरे ख्याल से कस्टमाइज चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्ट है वो इस पे फिट रहेगा, हमारा जो स्टोर है ना, क्योंकि उसमें वो निकाह वाले पिन थे, अभी ये वाला तो फिट हो रहा है ना। अब इसके जो पिक्चर्स है वो मैं सिंपल यहाँ से डाउनलोड करूंगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना डाउनलोड, इस पे मैं, अच्छा इसमें और एडवांस ये हो सकता है कि आपका शोफाई स्टोर और जो आपका ये जो चीजें है, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप सिंपल लिस्ट पे क्लिक करके वो डायरेक्ट आपके शोफाई स्टोर पे लिस्ट हो जाएगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मैनुअली हम इसको, मैनुअली अब थोड़ा सा करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं इस पे डाउनलोड पे करता हूँ और डाउनलोड ऑल इमेजेस डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्रोडक्ट हमारे उसमें आ चुके हैं, पिक्चर सही है। हाँ, अब आपको तो प्रोडक्ट लिस्टिंग आती है ना, अब देखो खुद बहुत डाउनलोड हो रहे हैं, आपको तो प्रोडक्ट लिस्टिंग आती है ना, कैसे करेंगे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग? हम इसका टाइटल उठाएंगे यहाँ से, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको इस तरह इसका टाइटल उठा के ऊपर लगा लेता हूँ, सही होगा। डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बट फिलहाल मैं यही डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो है कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट किया, जो अपलोड मीडिया पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से जो हमने डाउनलोड किया है, मैं फिलहाल सिर्फ एक पिक्चर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला अच्छा है, ये मैंने लगा, ये एक नहीं बल्कि दो लगा लेता हूँ, ये दो हो गए, सही हो गए, सही है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। अब थोड़ा नीचे में जा रहा हूँ, अब देखो इसका प्राइस क्या है हमारे पास, ये हमें कितने का मिल रहा है, $4, टोटल हमें कितने का मिल रहा है, $7 का मिल रहा है, तो हम इसको $8.5 का सेल करते हैं, सही है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8, ये चलो 9 कर देते हैं, हमारे क्या जाता है, सही हो गया। हाँ, कलर रेड इसने खुद ब खुद पिक कर लिया और इसमें कोई है नहीं, इसको हम स्टॉक कर देते हैं, स्टॉक कहाँ से आएगा इसका, इसको मैं थोड़ा सा स्टॉक कर देता हूँ, सही है, क्लियर हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, किसके पास स्टोर ओपन है, स्टोर किसके पास ओपन है, किसी ने ओपन किया है, आप ओपन करके अभी प्रोडक्ट आपके पास सामने आ गया, उस प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर ले और आप यूएस का एड्रेस डाल करके इसको यूएसए न्यूयॉर्क में किसी को डिलीवर करवाने की कोशिश करें, ठीक है, मान लें आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो बाय सिंपल पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो एक हम सेलेक्ट कर लेंगे, गो टू कार्ट करेंगे या एड टू कार्ट कर देंगे, पहले गो टू कार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है ऊपर, डिफॉल्ट एड्रेस कौन सा है, मेरा है ना। हाँ, अभी टोटल, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी ये देखो टोटल अमाउंट हमारे पास $3 आ रहा है, सब टोटल, शिपिंग 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 कॉस्ट इसका कितना हो गया, $2 हो गया, तो ये तो हमें और भी सस्ता पड़ रहा है, मतलब एक्चुअली जो वहाँ दिख रहा था ना वो एक्चुअल नहीं था। एक और काम हम करेंगे, हम एड्रेस डालेंगे, हम इस एड्रेस पे नहीं कर रहे हैं, हम एड्रेस डालते हैं कस्टमर का, यूनाइटेड स्टेट हमने कंट्री सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी इनका रिक्वायर्ड होता है, मिस्टर मिस्टर, और ये बीस्ट हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एड्रेस को न्यूयॉर्क कर देते हैं। चलो, एक नया एड्रेस मेरे साथ यहाँ पर ऐड हो गया, नजर आ रहे हैं मिस्टर बीस के नाम से। हाँ, ये तो मेरा पाकिस्तान का एड्रेस, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं कि हमारे पास डिलीवरी चार्जेस कितने होते हैं। अभी देखो, चाइना वेयर हाउस से अभी इसकी डिलीवरी चाइना में ज़्यादा हो रही है, देखो वही जो हमने रखा हुआ था कितना हो रहा है,
ड्रॉप शिपिंग में ये होता है ना कि आपने ट्रस्ट ट्रस्ट वगैरह बिल्ड नहीं करना होता है, आपने ट्रेंडिंग पे काम करना होता है। अचानक से टिकटॉक में अचानक से कोई प्रोडक्ट आता है, लोग कहते हैं सस्ता है, खरीद कर लो, खरीद लो, वायरल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। अभी ये जो हमने बिल्ली वाला देखा कितना अच्छा था, मेरा दिल कर रहा था खरीद लूं। हाँ? तो ऐसे प्रोडक्ट लोग करते हैं, वो खरीदते भी है, लेकिन उसमें ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बस 1000 2000 के अंदर ही हो। तो लोग 1000 2000 दे देते हैं, चलो ट्राई कर लेंगे, क्या जाता है। अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ है। उसका मार्केट अलग है, उसके कस्टमर्स अलग है, और उसका जो मार्केटिंग करने का तरीका है वो भी अलग है। उसमें आपने अपना कोई पहचान नहीं बनाना, चीज़ें के वीडियोस आपने अपलोड करके उस पे ट्रैफिक लाना होता है।